जब मैं खत्म हो गई तो तू आ गया। इसलिए सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि मैं को नहीं लाना, लेकिन क्या करें, हमने जन्म लिया, थोड़े समय बाद ही हमारे में मैंने भी जन्म ले लिया। जब जन्म लिया तो अकेला था आदमी, हर एक वाल देख करके मुस्कुराता था, हंसता था। थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर किसी ने उनको उठाने की कोशिश किया तो रोने लग पड़ा। अब सभी को अपना नहीं समझ रहा, मैं आ गई, मेरा जे मामा है, मेरा जे माता है, मेरा जे पिता है, जे दूसरा है। मैं आना शुरू हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, मैं भी बढ़ती गई। आखिर मैं इनके साथ विवाही गई। जब विवाह हो जाए तो वो कहते, हमारे इधर इलाके में, मुझे और इलाकों का तो मालूम नहीं है क्या कल्चर है, इधर बरसात के दिनों में आमी मौसम जब चेंज होता है तो लोगों को बुखार आना शुरू हो जाता है। तो आज से 50-60 साल पहला इधर क्या होता, जैसे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, हिमाचल का है, J&K का है, इन लोगों को कहा जाता आपको किसने कुछ दे दिया हुआ है, इसलिए आप बीमार रहते हैं। क्या करना होता, एक ढोल बजाने वाला आता तो कुछ गाने वाला आता, वो ढोल बजाता गाता तो वो ऐसे घूमता। कईयों ने तो घर में रासा बांधा होता तो रासा बांध करके वो घूमता, तो उसको पसीना आ जाता, पसीना आ जाता तो दर्दें कम हो जाती, तो कहते इसका मसान निकल गया। तो कई लोगों को सच्ची ही बीमारी होती, कोई वो ठीक नहीं होते, तो उन्होंने जोगी से पूछना, वो आदमी से पूछना, जे ठीक क्यों नहीं हुआ? अरे इसका थोड़ा सा काम कठिन है, क्योंकि मसान के साथ विवाह हो गया उसका। तो जब विवाह हो गया मसान का, तुझे पीसा छोड़ने वाला नहीं। मैं भी हमारे साथ ववाई गई, हमारे पीसा ही नहीं छोड़ती, कोई बात हो मैंने किया, मैंने किया। जिनसे मैं खत्म हो गई हो, प्रभु रूप हो गई। तो हमने कोशिश करने के प्रभु का शुक्राना करते रहे। मैंने जे काम किया, मैं ना होता तो जे हो नहीं पाता। क्या प्रभु का नियम है, जे तो होना ही होता है। वो किसी गांव में कोई महिला रहती थी, तो उसका एक मुर्गा था। मुर्गा था तो सुबह सुबह मुर्गा बोलता है ना, तो दिन उदय हो जाता। एक दिन उसका कहीं झगड़ा हो गया गांव वालों के साथ, तो कहने लगी आपको अंधेरे में मार दूंगी मैं। कैसे? मैं मुर्गे को कहीं दूर ले जाऊंगी, ना मेरा मुर्गा बोलेगा, ना दिन चढ़ेगा। उसे जे मालूम रहा कि सैंत मेरे मुर्गे के बोलने से दिन चढ़ता है, उसे जे नहीं मालूम कि दिन चढ़े तो मुर्गा बोलता है। वो सोचने लगी मेरा मुर्गा बोलेगा तो दिन चढ़ेगा। ऐसी ऐसी हमारे में बुराई आ जाती है। प्रभु का शुक्राना नहीं करते, कोई भी गुण मिल गया तो हमारे में उसका अहम आ जाता है। तो गुरु जी कहते हमने अहम नहीं करना, अपने से मैं को खत्म करना।
जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। आप कुछ लोगों ने जरूर समुंदर के किनारे जाकर के देखा होगा, नहीं तो फिल्मों में देख लिया हो। क्या होता है जब तूफान आते हैं तो लहरें निकलती हैं, बड़ी लहरें होती हैं। शाम को ज्वार पाटा आता है, बड़ी बड़ी लहरें तूफान की तरह होती हैं। जब ज्वार पाटा का वो वेव खत्म हो जाता है, वो तूफान खत्म हो जाते, तो फिर शांति से वो पानी का रूप ही, समुंदर का रूप ही लहरें हो जाती है। ऐसे ही हमारे में जब तृष्णा की लहरें आती हैं तो हमें प्रभु से दूर कर देती है। जब जे हमारे से जे लहरें खत्म हो जाएगी तो हम शांत हो जाएंगे, हम फिर प्रभु का रूप ही हो जाएंगे। बस जे विकारों को खत्म करना होगा हमारे से। हमारी आत्मा एक पवित्र आत्मा थी, बिल्कुल पाक पवित्र थी। दुनिया में आकर के ही जे आघुनों में पड़ गई, जैसे वो समुन्दर में तूफान आए तो उसके समुन्दर की ही लहरें बन गई, ऐसे ही हम सभी प्रभु रूप थे। जब हमारे में तृष्णा की, लालच की, अहंकार की लहरें आने लगी, हमें प्रभु से अलग कर दिया। इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। ये पांचों विकारों ने हमें हमारे मालिक से हमें अलग कर दिया हुआ है। हमने कोशिश करना है कि हम विकारों में ना पड़े, हम मालिक का दोबारा रूप बन जाएं। हम पाक पवित्र आत्मा है, पाक पवित्र हो जाएं।